अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की तैयारी टेस्ट की अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर्जिया की रेपो से स्टेप 4 कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास ये टॉपिक्स कवर होंगे: टाइप लिटरल, टाइप यूनियन, टाइप नैरोइंग और टाइप एलियस। तो टाइप एलियस जो है हमारा, वो इसमें वेरिएबल्स में कवर होगा। तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी टाइप एलियस होता है, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप 5 में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर ये टॉपिक्स कवर होंगे हमारे पास, और ये जो टॉपिक्स हैं ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मेरी जो रिवीजन की वीडियो है उसके अंदर भी ये टॉपिक्स हैं, रिवीजन पार्ट 2 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो लोग वो देख लीजिए, वरना इससे भी रिवीजन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग इससे भी रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो ये वीडियो शॉर्ट होगी। इन शॉर्ट मैं पढ़ाऊँगा इसमें। इन शॉर्ट से मतलब ये कि जो रेपो के अंदर जितना कोड लिखा है वो समझाऊँगा मैं इसमें। सही है। और हम लोग इसको कोड को एग्जीक्यूट करके वन बाय वन देखेंगे। तो एक ही फाइल है, कोड एक ही फाइल के अंदर। स्टेप 4 में मेरे पास app.tss में होगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुरू करने से पहले कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और कमेंट करके बताया करें कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई कमी है या कोई कमी पेशी है तो वो भी बता दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं स्टेप 4 कवर कराऊंगा। तो हमेशा की तरह हमारे पास कुछ कोड है। मैं आ गया हूँ अपने टाइप स्क्रिप्ट के रेपो में, सर्दिया की रेपो में। और यहाँ पे मेरे पास कोड है, स्टेप 4 का फोल्डर था, app.ts की फाइल है। तो हमेशा की तरह इस कोड को हम लोग कॉपी करेंगे, लेकिन इस कोड को हम लोग कॉपी इस दफ़ा पूरा नहीं करेंगे, और थोड़ा थोड़ा कोड करके कॉपी करेंगे, उसको समझेंगे। फिर हम लोग उसको समझने के बाद फिर थोड़ा सा कोड और कॉपी करेंगे, उसको समझेंगे। ऐसे लाइन से हम लोग चलेंगे। पूरा कोड एक साथ हम लोग कॉपी करके समझने लग गए तो हमारे पास मुश्किल हो जाएगा हम लोग को। तो हमेशा यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर बहुत बड़ा कोड है आपके पास तो आप उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स समझो, पूरा एक साथ नहीं देखो। ठीक है, तो उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स समझना चाहिए, ताकि एक पार्ट पहले समझ आ जाए फिर उसके बाद अगले पार्ट पे चलें। इस तरीके से समझ आएगा। अगर पूरा कोड आपके सामने खुला होगा, बहुत बड़ा सा हज़ारों लाइनों का कोड है, तो वो फिर वो समझ नहीं आएगा आपको पूरे एक साथ अगर देखोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले कुछ कोड कॉपी कर लिया और मेरे पास ये फोल्डर मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें मैं आके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप लिटरल। टाइप लिटरल। तो टाइप लिटरल, अच्छा अभी ये जो मैंने कोड कॉपी किया है इसको भी अभी मैं हटा देता हूँ। तो टाइप लिटरल पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। सही है। अभी नीचे वाले कोड को भी भूल जाते हैं हम लोग। नीचे वाला कोड भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, सिंपल जो हम लोग काम करते आए हैं हमेशा से। मैंने एक वेरिएबल बना दिया लेट ए, और टाइप लिटरल में मैं क्या करूँगा कि इसको ना एक कोई वैल्यू दे दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ कोई स्ट्रिंग की वैल्यू हेलो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एस ले लेते हैं, एस स्ट्रिंग होता है। तो मैंने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल एस का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हेलो स्टोर कर दिया। तो ये तो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, तो इतना काम तो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। अब टाइप लिटरल में होता क्या है कि मैं इस वेरिएबल के अंदर ना कुछ वैल्यूज डिफाइन कर दूंगा, और मैं उन्हीं वैल्यूज इसको असाइन कर सकता हूँ। मैं वही वैल्यूज इसको असाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है लेट एस, और इसको मैं असाइन कर दिया मैंने हेलो। सही है, डबल इज टू आ गया ऐसे। इस लाइन में मैंने इसको डिक्लेयर किया है, इस लाइन में मैंने इसको डिक्लेयर किया है कि वेरिएबल मैंने बना दिया सिर्फ। सही है, सिर्फ मैंने वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे मैं उसको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो ये तो आप लोगों को पता है कि हम लोग चाहें तो डिक्लेयर अलग लाइन में कर सकते हैं और असाइन अलग लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ आती है। तो हमने एक लाइन में डिक्लेयर किया वेरिएबल, चाहे तो हम इसकी डाटा टाइप भी दे देते हैं, स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं। सही है, तो इसकी मैंने एक लाइन में इसकी डाटा टाइप बता दी और वेरिएबल का नाम बता दिया, और दूसरी लाइन में मैंने इसको असाइन कर दिया, इसको मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो है ना यहाँ पे कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकता हूँ, कि कुछ वैल्यूज़ दे सकता हूँ कि वो वैल्यूज़, जैसे अभी एस के अंदर हेलो स्टोर है, तो एस के अंदर मैं चाहूँ तो अपडेट करके कुछ और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ना मैं इसको अपडेट करके बाय भी कर सकता हूँ, या मैं इसको कुछ और कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी मैं इसको स्ट्रिंग दे सकता हूँ अपडेट करके। पहले हेलो ही, उसके अंदर फिर अब इसके अंदर ब्ला आ गया, तो कुछ भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे स्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ हेलो ही रहे मेरे पास, सिर्फ मेरे पास हेलो ही रहे, तो मैं क्या करूँगा। तो इसका एक तरीका होता है। इसका तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं
कि यहाँ से स्ट्रिंग हटाऊंगा मैं, और स्ट्रिंग हटा के मैं जहाँ डाटा टाइप देता हूँ कॉलन के बाद, मैं यहाँ पे दे दूंगा हेलो। अब मैं इसको अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देने की कोशिश करूँ, ब्ला 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 ब्ला, तो मेरे पास ये वैल्यू नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? वो बोलेगा कि ब्ला 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 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप हेलो। तो ये जो इसकी टाइप है ना वेरिएबल की, ये क्या बन गई? ये स्ट्रिंग नहीं रही। स्ट्रिंग होती तो कोई भी वैल्यू आ सकती थी, मैं इसमें और भी ब्ला ब्ला कर सकता था। इसको अगर मैं स्ट्रिंग करूँ यहाँ पे, तो ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, एरर नहीं देगा। लेकिन अब मैंने इसकी टाइप ही चेंज कर दी। मैंने इसको क्या कर दिया, हेलो। ये सिर्फ हेलो उठा सकता है, हेलो उठा सकता है, हेलो के अलावा कोई वैल्यू नहीं उठा सकता। इवन अगर मैं इसको हेलो के आगे स्पेस भी दूंगा ना, तब भी वो मुझे एरर देगा, क्योंकि स्पेस एज अ कैरेक्टर काउंट होता है। स्पेस एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है टाइप लिटरल का। अब टाइप लिटरल में मैं चाहता हूँ कि एक और टाइप की वैल्यू हो, कि सिर्फ हेलो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यूज़र बाय भी दे सकता है, उसको बाय भी दे सकते हैं। सही है, मैं लिख सकता हूँ बाय। यहाँ पे मैंने बाय लिख दिया, और बीच में मैं क्या करूँगा, एक और जिससे हम डालते थे ना, और इफ की कंडीशन के अंदर हम लोग और डालते हैं ना, तो और का सिंबल क्या होता है? एक पाइप होता है। एंटर के ऊपर आपका पाइप आ रहा होगा, शिफ्ट दबा के वो प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, ये हमारे पास हमने उसको वो दे दिया कि अब ये दो वैल्यूज कंटेन कर सकता है, हेलो कंटेन कर सकता है और बाय कंटेन कर सकता है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस डाला हुआ है, स्पेस तो नहीं है। तो या तो मैं यहाँ पे स्पेस कर दूँ तो वो एरर सही हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ स्पेस नहीं आए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से स्पेस हटाऊंगा, यहाँ से भी स्पेस हटा दूंगा। अब क्या हुआ कि हेलो, उसने कहा, देखा कि हाँ हेलो तो मैं कंटेन कर सकता हूँ, हेलो तो मेरे अंदर स्टोर हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है हेलो, तो इसने स्टोर कर लिया। सही है, ये वैल्यू ऑन हो गई, मतलब ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब मैं क्या करूँगा, बाय स्टोर कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, क्या ये स्टोर हो जाएगा? तो ये भी स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको दो ऑप्शन दिए कि भाई तुम जो वेरिएबल हो, तुम्हारे अंदर दो चीज़ें आ सकती हैं, दो चीज़ें फिट हो सकती हैं। वो क्या? एक हेलो और एक बाय। तो ये हमने इसको दो ऑप्शन दे दिए हैं, और दो ऑप्शन में से हमने दोनों को असाइन कर दिया। अब मैं इसको वापस चाहूँ तो वापस हेलो असाइन कर सकता हूँ, वापस से मैं हेलो असाइन कर सकता हूँ। तो आप जितनी भी मर्जी चाहो कर सकते हो, जितनी बार ट्राई कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि हमने दो उसको पॉसिबल वैल्यूज दी, अब इन्हीं में से वो स्टोर कर सकता है, बाकी कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इस तरीके से वन डाल दूँ या फिर मैं कोई कुछ भी लिख दूँ, वो एरर देगा कि भाई ये तुम इसमें नहीं रख सकते, इज नॉट असाइनेबल टू टाइप हेलो या बाय। वो यही बोल रहा है कि या तो तुम हेलो दो या बाय दो। तो ये होता है हमारा टाइप लिटरल, कि हमने एक एग्जैक्ट उसको वो दे दिया, वर्ड डिफाइन कर दिया या सेंटेंस दे दिया, या कोई नंबर भी दे सकता हूँ वहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की हो, या ये स्ट्रिंग है तो दूसरा भी स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे मैं कोई नंबर भी दे सकता हूँ। अब मैंने एक और पाइप डाला, और का मैं यहाँ पे 55 दे दिया। अब मैं इसको 55 भी असाइन कर सकता हूँ। सही है, 55 कर सकता हूँ, लेकिन 56 नहीं कर सकता। 56 पे मुझे वो एरर देगा, तो मैंने यहाँ पे 55 दे दिया, तो मुझे एरर नहीं दिया। तो ये होता है हमारा टाइप लिटरल केस में हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ को असाइन कर दिया कि भाई इस वेरिएबल के अंदर, एस वेरिएबल के अंदर इन्हीं टाइप की वैल्यूज आएंगी, या इन्हीं इन्हीं वैल्यूज़ में से कोई असाइन कर सकते हैं उसको हम, और कोई असाइन नहीं कर सकते। तो अब चाहो तो उसको आप प्रिंट करा के देख लो, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके प्रिंट करा लो, तो कौन सी वैल्यू आएगी? लास्ट वैल्यू कौन सी अपडेट की हमने? 55, तो 55 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। टी एस सी एंड नोड मेन डॉट जे एस, नोड मेन डॉट जे एस। तो मैंने प्रिंट करा के देख लिया, क्या आया मेरे पास? अच्छा, ये मेरे पास नीचे का कोड आ गया जो मैंने नीचे लिखा था। तो मैं इसको अभी के लिए कमेंट करूँगा, और अब मैं इसको रन कर दूँगा वापस से एक बार। सही है, तो मेरे पास क्या प्रिंट हुआ? 55। 55 को प्रिंट हुआ, हेलो बाय को नहीं दिखा, क्योंकि हेलो के बाद वो बाय अपडेट हुआ, मतलब एस के अंदर बाय आ गया था, हेलो डिलीट हो गया था, फिर बाय के बाद 55 आ गया था, बाय डिलीट हो गया था। तो इसलिए जो लास्ट वैल्यू होती है वही दिखाता है कंसोल डॉट लॉग। अगर आप देखना चाहते हो और वैल्यूज, तो बीच में आप कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रख सकते हो, इनके बीच में रख दो, तो तीनों हमारे पास वैल्यूज प्रिंट होकर आ जाएंगी। पहले हेलो को प्रिंट करेगा, फिर बाय को प्रिंट करेगा, फिर वो 55 को प्रिंट कर देगा। सही है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट टाइप लिटरल, कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ को हम लोग ऐसे यहाँ पे असाइन करते थे कॉलन के बाद। अच्छा, एक और बात मैंने नोटिस की कि हम लोग कॉलन के बाद कर रहे हैं, कॉलन के बाद हम लोग क्या करते थे? टाइप देते थे ना वेरिएबल की, स्ट्रिंग देते थे, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकता हूँ, स्ट्रिंग ऐसे देते थे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये जो है, ये एक तरीके से इसकी टाइप ही हो गई, कि अब इसकी टाइप में क्या कहूँगा,
हेलो, हेलो एक टाइप हो गई। टाइप लिटरल इसी कहते हैं कि ये इसकी जो वर्ड है, ये जो इसका वर्ड है, जो ये जो हमारे पास वो है डेटा है, ये इसकी टाइप है। हेल हम कह सकते हैं एस की टाइप क्या है, हेलो। या हम कह सकते हैं एस की टाइप क्या है, बाय या 55। तो एस की तीन टाइप्स में कह सकता हूँ कि तीनों में से कोई एक टाइप होगी। क्या क्या टाइप हो सकती है, हेलो टाइप हो गई, बाय टाइप हो गई और 55 टाइप हो गई। सही है। तो एज अ इसको ये टाइप ले रहा है कि अब इसमें यही वैल्यू स्टोर होगी। समझ आई बात। तो ये होता है हमारा टाइप लिटरल। अब इस कोड को मैं करूँगा कमेंट, ठीक है। और मैं अब नीचे वाले कोड को, जो कि हमारा रेपो वाला कोड है, उसको मैं अनकमेंट करूंगा। और यहाँ पे मैं अब कौन सा टॉपिक शुरू हो रहा है, टाइप यूनियन। टाइप यूनियन। तो क्योंकि रेपो में प्रॉपर टाइप लिटरल का नहीं है, इसलिए मैंने टाइप लिटरल समझा दिया पहले, जिसमें स्पेसिफिक वैल्यूज को हम दे रहे थे। अब टाइप यूनियन इससे मिलती जुलती चीज़ है। अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग टाइप यूनियन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उसी तरीके से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम, अभी इस कोड को छोड़ना है, लाइन लाइन नंबर 19 को देखें। कोड को डिक्लेयर कर कोड कह रहा हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डाटा टाइप दे देंगे कि स्ट्रिंग। और फिर मैंने और का साइन यानी पाइप लगाया अपना, और यहाँ पे मैंने उसको नल दे दिया। तो अब क्या हो रहा है बेसिकली, अब हम उसने उसको डाटा टाइप्स दे दी। हमने उसको डाटा टाइप्स दे दी। पहले हम लोग क्या दे रहे थे, एग्जैक्ट वर्ड दे रहे थे, है ना। एग्जैक्ट वर्ड दे रहे थे, हेलो बाय या 55 कोई नंबर दे रहे थे, या एग्जैक्ट वर्ड दे रहे थे हम उसको। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी दे सकता हूँ, दिखाया नहीं मैंने। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी दे सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स। ट्रू भी दे सकता हूँ, ट्रू बुलियन टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैं ट्रू भी दे सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे ट्रू भी असाइन कर सकता हूँ। फॉल्स दूंगा तो मुझे वो एरर देगा, दिखा देता हूँ। फॉल्स दूंगा तो एरर देगा, क्योंकि फॉल्स यहाँ पे नहीं है। सही है। तो ये हो गया हमारा टाइप लिटरल। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट वो नहीं दे रहे, एग्जैक्ट वर्ड नहीं दे रहे। यहाँ पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, डाटा टाइप्स दे रहे हैं कि स्ट्रिंग दे दी आपने या नल दे दी, या मैं यहाँ पे दे सकता हूँ नंबर। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी है इसको, कि कोई सा भी स्ट्रिंग आ सकता है। जैसे माई नेम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जिया लिखा हुआ है, मैं माई नेम के अंदर एक और चीज़ भी लिख सकता हूँ, खान भी लिख सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग तो है, खान भी स्ट्रिंग है, ज़िया भी स्ट्रिंग है। अगर ज़िया की मैं पूछूं डाटा टाइप क्या है, ज़िया किसके बीच में, दो डबल कोट्स के बीच में, डबल कोट्स के बीच में जो भी चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती है। खान किसके बीच में, डबल कोट्स के बीच में, डबल कोट्स के बीच में जो भी होती है चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग टाइप की मैं कोई भी चीज़ मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। ब्ला 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 कुछ भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि वो स्ट्रिंग हो। सही है। तो ये हमारा हो गया टाइप यूनियन। इसी तरीके से मैं नंबर भी कोई सा भी ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक अगर वेरिएबल लूँ, माई नेम, मेरा ये वेरिएबल लिया मैंने, इसको मैं कोई भी नंबर असाइन कर सकता हूँ। माइनस में हो, वो प्लस में हो, वो ज़ीरो हो, कोई भी नंबर मैं असाइन कर सकता हूँ। शर्त ये है कि वो नंबर हो। नंबर होने की क्या शर्त है, कि वो कोई डिजिट होगा। सही है। पहली शर्त ये है कि वो डिजिट होगा। दूसरी शर्त ये कि वो इस तरीके से नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग में नहीं होगा, डबल कोट्स के बीच में नहीं होगा। डबल कोट्स के बीच में कोई भी चीज़ आ गई, इवन अगर वो नंबर भी है ना डबल कोट्स के बीच में, तो ये स्ट्रिंग है। अभी इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग काउंट होगी। सही, ये स्ट्रिंग काउंट होगी क्योंकि वो डबल कोट्स के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे कोई नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक उसको दे दिया कि कोई सा भी नंबर, इसको आज़ादी दे दी हमने कि भाई तुम कोई सा भी नंबर स्टोर कर सकते हो, कोई सा भी स्ट्रिंग तुम स्टोर कर सकते हो। हाँ, नल में जहाँ तक बात आती है, तो नल में हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, वो नल ही होती है। नल का मतलब ये होता है कि एम्प्टी है, इसके अंदर कोई कुछ है नहीं, खाली है वो। सही है। इसके अंदर कोई नहीं। नल का मतलब ये होता है कि वो एम्प्टी है, खाली है। सही है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एम्प्टी, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अभी ये वेरिएबल खाली है। सही है। इसके अंदर कुछ है नहीं। ठीक हो गया। तो ये होता है नल। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जैसे कि देखा कि कुछ भी हम स्ट्रिंग उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों का कोड को अनकमेंट करूँ, इन दोनों को मैं अनकमेंट करूँ, तो यहाँ पे वो मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा, अनडिफाइंड मैंने दिया इसको, अनडिफाइंड यहाँ पे मौजूद है नहीं। अनडिफाइंड भी एक डाटा टाइप होती है हमारे पास। सही है। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो अनडिफाइंड भी हमारे पास एक डाटा टाइप होती है। मैं उसको यहाँ दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं उसको दे सकता हूँ अनडिफाइंड। जब मैंने यहाँ से अनडिफाइंड दे दिया तो मुझे एरर नहीं दे रहा है ये, क्योंकि अब वो बोल रहा है कि हाँ, अब तुम इन चारों डाटा टाइप्स में से कोई भी वैल्यू तुम उठा सकते हो। तो अनडिफाइंड भी दे दिया तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से अनडिफाइंड हटा दूंगा, तो मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए, मतलब अनडिफाइंड मैं इसको स्टोर नहीं कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको अनडिफाइंड नहीं दिया कि भाई मुझे तीन टाइप की वैल्यूज चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की चाहिए, नंबर टाइप की चाहिए और नल टाइप की चाहिए, नल चाहिए बस। इनके अलावा मैं बूलियन अनडिफाइंड कुछ भी मैं चाहता नहीं हूँ। तो जब मैंने ऐसे इसको बता दिया, तो इन्हीं तीन में से वो मुझे वैल्यू देनी होगी, या तो कोई स्ट्रिंग हो, कोई सी भी स्ट्रिंग हो सकती है, बस स्ट्रिंग हो,
या तो कोई नंबर हो, सही है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, सही है, या फिर वो नल हो। इसके अलावा अनडिफाइंड हो, कुछ भी हो, वो नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा। वो यही बोलेगा कि टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर नल, यानी 3 टाइप हमने दी हुई थी, इनमें से कोई अनडिफाइंड है नहीं, तो एरर दे देगा। सही है। तो टाइप यूनियन में हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी होती है कि हम डाटा टाइप असाइन कर रहे होते हैं कि उन डाटा टाइप्स में से उस स्पेसिफिक डाटा टाइप में से आप कुछ भी दे सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो। बाकी रही बात बूलियन, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे बूलियन लिख दूँ, तो बूलियन की भी वही बात की है, या तो मैं ट्रू दे सकता हूँ या मैं फॉल्स दे सकता हूँ। सही है। यहाँ पे माय नेम में मैं क्या देता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, ट्रू दे सकता हूँ या फॉल्स दे सकता हूँ। स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं स्पेलिंग इस तरीके से लिखूंगा ना तो मुझे एरर देगा, तो ये स्पेलिंग्स का ध्यान रखना होता है। फॉल्स मैं दे सकता हूँ या मैं ट्रू दे सकता हूँ, मुझे एरर नहीं देगा। यहाँ से मैं बूलियन हटाऊंगा, वो मुझे एरर दे देगा कि भाई तुम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया टाइप यूनियन। इसमें हम डाटा टाइप्स में काम कर रहे होते हैं, डाटा टाइप्स दे रहे होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है, पाइप के थ्रू ही कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी, फ्रीडम होता है हमारे पास। इसमें होता है कि हम स्पेसिफिक उसको बाइंड कर देते हैं कि भाई यही कीवर्ड होना चाहिए, ए टू सी यही होना चाहिए। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो वो एरर देगा। जैसे कि मैं हेलो में से एक एल हटा देता हूँ, तो यहाँ पे भी वो मुझे एरर दे देगा भाई कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, एक इसमें हेलो की स्पेलिंग गलत है। सही है। तो यहाँ पे भी मैं इसको ये कर दूंगा, तो अब मैं जब वो मैच करेगा, वो मैच करेगा, बोलेगा ओके, अब ओके है। सही है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग्स भी मैच करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डाटा टाइप्स मैच करनी होती है कि डाटा टाइप हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए, अंदर उसके कुछ भी भरा हुआ हो, क्या कुछ भी मैं स्पेस दे दूँ वो स्ट्रिंग ही काउंट होगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया टाइप यूनियन। आगे चलते हैं, और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सही है, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया, और अगला कोड मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अब मेरे पास आ रहा है टाइप नैरोइंग का टॉपिक। तो टाइप नैरोइंग जो है वो टाइप यूनियन से रिलेटेड है, थोड़ा सा टाइप यूनियन से रिलेटेड है, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि डाटा टाइप्स में हम उसको काम कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं हो क्या रहा है। तो पहले देख लेते हैं हो क्या रहा है, कोड को समझ लेते हैं, लाइन बाय लाइन चलेंगे, पूरे कोड को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। पहले मैं लाइन नंबर 41 को समझाता हूँ। लेट माई एज का एक वेरिएबल है जिसमें 2 वैल्यूज आ सकती हैं। सही है। हमें पता चल गया कि भाई ये तो तुम टाइप यूनियन की बात कर रहे हो, अभी तो हमने पढ़ा है टाइप यूनियन। मैं लिख देता हूँ टाइप यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे। सही है। टाइप यूनियन मतलब 2 टाइप दी हुई है। माई एज का वेरिएबल 2 वैल्यूज होल्ड कर सकता है, 2 वैल्यूज कंटेन कर सकता है, 2 वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती है। कौन कौन सी? या तो कोई स्ट्रिंग होगी या तो कोई नंबर होगा। स्ट्रिंग का मतलब कुछ भी ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ सकता है। नंबर का मतलब कोई भी नंबर 1 2 3 माइनस में भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो 2 टाइप की वैल्यू होंगी, 2 डाटा टाइप्स की वैल्यू आ सकती है, एक तो स्ट्रिंग एक नंबर। अब वो कुछ भी आ सकती है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको एक वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दी? 16 दे दिया। अब वो मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, 17 16 कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये टाइप नैरोइंग इम्प्लीमेंट हो गई। आप लोग बोले बस इतना आसान? हाँ, तो ये इतना आसान ही है। इसमें हो क्या रहा है, पहले तो नैरोइंग का मतलब मैं बता दूँ। नैरो का मतलब होता है पतला। सही है। अगर आप इंग्लिश की डिक्शनरी खोल के देखो या गूगल पर सर्च करो, तो नैरो का मतलब होता है पतला। सही है। तो नैरो का मतलब जैसे हम कहते हैं कि नैरो रास्ता है बहुत, ये पतला रास्ता है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है इसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 2 डाटा टाइप्स थी, उसमें से हम लोग नैरो कर रहे हैं कि कौन सी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी माई एज का जो वेरिएबल है इसमें 2 डाटा टाइप्स आ रही है, तो स्ट्रिंग होगा या नंबर, है ना। हमने ये पढ़ा था टाइप यूनियन में 2 टाइप होती है। लेकिन जब हमने इसको वैल्यू दी, यहाँ पे असाइन की, तो जब यहाँ पे हमने वैल्यूज को साइन की ना 16, तो उसने डाटा की टाइप देख के, अब यहाँ पे क्या क्या टाइप है, नंबर है ना ये 16, तो उसने 16 की टाइप देख के उसको क्या असाइन कर दिया, नंबर। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये दिखा तो ये रहा है कि मेरे पास दोनों है, लेकिन इस टाइप पे हमने टाइप नैरोइंग कर ली कि उसने क्या टाइप हो गई होगी उसकी, अब नंबर टाइप हो गई उसकी। ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट लाइन में चेंज कर रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में अगर मैं आ जाऊँ और माई एज के वेरिएबल पे हवर करूँ माउस को, या माउस को प्लेस करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर टाइप दिखा रहा है कि हाँ मेरी टाइप नंबर हो गई है, मैं नैरो हो चुका हूँ, मैं पतला हो चुका हूँ। पहले मेरे पास 2 टाइप्स थी, अब मेरे पास क्या हो गई है, 2 से 1 टाइप हो गई है, नंबर। तो ये होता है टाइप नैरोइंग, जो कि टाइप यूनियन से थोड़ा रिलेटेड है कि टाइप यूनियन को इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। फिर उसमें जब हम लोग डाटा को असाइन कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, जब वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो टाइप नैरो कर रहा है अपनी। कोई एक टाइप ले लेगा, जाहिर सी बात है, एक वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि एक ही वेरिएबल के अंदर मैं स्ट्रिंग भी स्टोर कराऊँ और
नंबर भी इसको कराऊँ, तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, वो एक टाइप को असाइन कर देगा उसको। जो भी डाटा की टाइप होगी उसके हिसाब से, अगर मैं आपको कोई स्ट्रिंग देता तो वो, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि स्ट्रिंग दे दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल कोट्स डालूँ, अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब ये स्ट्रिंग बन गया ना, तो अब जब मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया तो अब मुझे वो क्या असाइन कर देगा, स्ट्रिंग दे देगा, ये आ गया स्ट्रिंग। तो ये होता है टाइप नैरोइंग, कि वो उसको टाइप को एक नैरो कर देता है कि हाँ दो टाइप थी, दो से वो एक टाइप में कन्वर्ट कर देगा कि कोई दो थी, अब ये इसकी टाइप फिक्स हो गई कि अब इसकी स्ट्रिंग हो गई है। समझ आई बात? तो ये होता है हमारे पास टाइप नैरोइंग का प्रोसेस। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सही है, समझ आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद है। और अब यहाँ पे ना, अच्छा अब आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अभी मैं नीचे का कोड समझाने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं वेरिएबल टाइप करूँगा। वेरिएबल टाइप में यही मेरा वेरिएबल था माई एच, सही है। यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, जैसे ही मैंने डॉट लगाया मेरे पास कुछ मेथड्स आ गए। ये मेथड्स आप, अच्छा मेथड्स आप लोगों को पता है क्या होता है? मेथड्स क्लास के अंदर मौजूद होते हैं, उसको हम लोग कॉल करा रहे होते हैं, फंक्शंस की तरह ही होते हैं। फंक्शंस आप लोगों को पता है क्या होता है? फंक्शन यही होता है ना, कि फंक्शन इस तरीके से हम लोग बनाते हैं और उसको कॉल करा देते हैं नीचे। मैं बना के दिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक पैटर्न बता रहा हूँ। नीचे हम इसको कॉल करा देंगे, है ना। अब फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी कोड होगा वो चल जाएगा, मतलब जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन होता है। तो इसी तरीके के कुछ हमारे पास मेथड कह लें या फंक्शन कह लें, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग इसको फंक्शन कह लेते हैं। चलिए कुछ फंक्शंस हैं, वैसे तो मेथड्स हैं क्लास के अंदर, लेकिन ये जो मेथड्स होते हैं ना, जब हम डॉट डालते हैं, इसको हटाता हूँ मैं। जैसे डॉट, जैसे ही मैंने डाला, जैसे ही मैंने डॉट डाला तो कुछ मेथड्स आ जाते हैं। अब ये मेथड किसके बेसिस पर आ रहे होते हैं? टू फिक्स का मेथड है, टू लोकल स्ट्रिंग, ये कोई ना कोई काम कर रहा होगा, सही है। ये इस बेसिस पर आ रहे होते हैं कि आपका जो वेरिएबल है, सही है। जैसे कि मेरे वेरिएबल के अंदर अभी नंबर स्टोर है, क्या स्टोर है? 16 स्टोर है ना। अभी मेरे वेरिएबल के अंदर 16 स्टोर है, तो नंबर की टाइप के बेसिस पे, कि वेरिएबल की टाइप क्या है, वेरिएबल की क्या टाइप है, अभी वेरिएबल की टाइप है नंबर, ये आ गई नंबर, यही टाइप है। तो इस डेटा टाइप के बेसिस पे वो मुझे कुछ मेथड दे रहा होगा जो कि नंबर से रिलेटेड होंगे। यानी टू फिक्स का अगर मैं मेथड ले लूँ, टू फिक्स का मेथड क्या करता है, वो राउंड ऑफ कर देता है, वैल्यूज को राउंड ऑफ कर देता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 16 पॉइंट इस तरीके से, ये भी नंबर है ना, एक दे सकता हूँ मैं, नंबर है ना, दे सकता हूँ, मैंने दे दिया इसको नंबर, पॉइंट में दे दिया, लेकिन नंबर है तो नंबर ही ना। तो ये टू फिक्स का मेथड क्या करेगा, इसको राउंड ऑफ करके क्या कर देगा, 16.3 से 16 कर देगा। मैं इसको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ जल्दी से। तो मैंने जैसे ही कोड को रन किया तो मेरे पास दोनों को छोड़ दे, नीचे वाला कोड रन हो रहा है। पहले मेरे पास क्या हो रहा है, 16. अच्छा ये 16.34, और ये अच्छा हाँ सही है, मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया ना इसमें। पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा, जीरो जीरो पास कर देता हूँ। मतलब ये कि वो राउंड ऑफ करके क्या करेगा कि अब जीरो डिजिट्स आ जाएंगे। मैंने गलती कर दी थी, इसमें पैरामीटर पास करना पड़ता है, फंक्शन के पैरामीटर भी होते हैं ना, पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा। देखो ये बता रहा है कि पैरामीटर तो पास करना होगा, ऑप्शनल पैरामीटर है, आप चाहो तो पास करो या ना करो, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, हमने पढ़ा था ऑप्शनल पैरामीटर होता है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर रहा था। मिस्टेक ये थी मेरी कि ये जो पूरा कोड है माई एज डॉट टू फिक्स्ड, इसको मैंने ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ रख रहा था ना तो वो एक्चुअल में वैल्यू चेंज नहीं कर रहा वेरिएबल की, वो सिर्फ वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारी पॉइंट के बाद की, इसको वो राउंड ऑफ करके बस वो वेरिएबल के अंदर सेव नहीं कर रहा, बस वो दिखा देगा मुझे, सही है। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर डायरेक्ट मैं इसका आंसर प्रिंट कराऊंगा तो मुझे दिख जाना चाहिए। तो मैं अब इसको प्रिंट करूंगा, और जैसे ही मैंने इसको किया तो मेरे पास क्या आ गया, पहले मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, 16.345 इस तरीके से आ गया। लेकिन उसके बाद मेरे पास जब मैंने इसको यहाँ मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग से प्रिंट कर लिया था, ठीक है, ये वाले माई एच को, जो कि ओरिजिनल वैल्यू मेरी क्या थी, पॉइंट में थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसको डॉट टू फिक्स का मेथड कॉल किया तो, और उसके अंदर जीरो मैंने पैरामीटर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, अब वो मुझे जीरो डिजिट दिखा रहा है आगे, यानी पॉइंट के बाद जीरो डिजिट से कर दिए, ये राउंड ऑफ कर दिया उसने, ठीक है। तो अभी तो हमारा खैर कॉन्सेप्ट ये जो हमारा टास्क है वो ये नहीं था कि हम मेथड को समझें। मैं एक बात बता रहा हूँ कि बात यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो माई एज का जो वेरिएबल है उसकी जो टाइप अभी क्या है, नंबर है। तो नंबर के बेसिस पे उसने कुछ मेथड्स मुझे दिखा दिए। कौन से मेथड्स होंगे, वो नंबर डेटा टाइप से रिलेटेड होंगे, वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं आ रहे होंगे। कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे टू एक्सपोनेंशियल क्या, अब ये जो एक्सपोनेंशियल का मेथड है मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता क्या करता है, लेकिन एक्सपोनेंट से मुझे पता चल रहा है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल रहा होगा कि ये एक्सपोनेंशियल कुछ निकाल के दे देगा, पावर वावर का चक्कर होगा, ठीक है। टू फिक्स का मेथड है, हमने देख लिया राउंड ऑफ कर रहा है। टू लोकल स्ट्रिंग ये कुछ और करता होगा, टू प्रिसिजन ये कुछ और राउंड ऑफ का होगा या कुछ और होगा। तो इस तरीके कुछ मेथड्स हैं मेरे पास जो कि नंबर डेटा टाइप के रिलेटेड से रिलेटेड है। अब इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे होंगे जो स्ट्रिंग के भी होंगे,
तो कुछ हमारे पास ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कॉमन मेथड्स होते हैं। अब कॉमन मेथड से आने पहले मैं स्ट्रिंग की बात कर लेता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिया स्ट्रिंग और नंबर, है ना, तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, माई एज इक्वल्स टू मैं हेलो ले लेता हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ। स्ट्रिंग इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि यूनियन में मैंने डिफाइन किया है, हाँ स्ट्रिंग टाइप का तुम दे सकते हो, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। तो अब यहाँ पे माई एज डॉट जब मैंने लगाया, तो अब जब मैं डॉट लगाऊंगा तो मुझे ये कुछ मेथड्स देगा। अब आप लोग देखो यहाँ पे मेथड्स चेंज हो गए, ज़्यादा मेथड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। कैरेक्टर एट, कॉनकैट का मतलब वो दो स्ट्रिंग्स को मिला देगा। एंड अभी हम इन मेथड्स में नहीं जाएंगे इनकी डिटेल में, सिर्फ मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट ये स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं। स्ट्रिंग की कोई क्लास बनी होगी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, उसके मेथड्स हैं। तो डाटा टाइप चेंज होने पे हमारे पास क्या होगा, जैसे ही डाटा टाइप स्ट्रिंग हुई उसकी, तो डाटा टाइप चेंज होने पे हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे, वो भी चेंज हो जाएंगे जब हम डॉट लगाएंगे। वो मेथड्स किस बेसिस पे चेंज होता है, डाटा टाइप के बेसिस पे, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा कि मेथड चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूँ टू स्ट्रिंग का मेथड, ये टू स्ट्रिंग का मेथड ये वाला, तो ये जो मेथड है ना ये कॉमन है। यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये मेथड इस पे भी चलेगा, सही है। माई एज का जो मेथड है, सॉरी, माई एज का जो वेरिएबल है उसके अंदर मेरे पास 16 है। अभी इसकी टाइप क्या है, नंबर, नंबर टाइप है, फिर भी ये चल रहा है, सही है। तो ये मेथड कॉमन है, ये स्ट्रिंग के अंदर भी है और नंबर की टाइप के अंदर भी है। अब मैं इसको अगर माई एज को मैं वापस से कोई वैल्यू दे दूँ स्ट्रिंग की, तब भी ये चल रहा है, तब भी एरर नहीं दे रहा, सही है। तो ये कॉमन मेथड है, इसलिए दोनों में है। ये स्ट्रिंग के साथ भी चलता है और नंबर के साथ भी चलता है, तो ये दोनों में। ये करता क्या है, बेसिकली सिर्फ ये करता है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे कि मेरे पास 6 है, 6 को मैंने ऐसे स्ट्रिंग में दिया हुआ है, सॉरी इस तरीके से मैंने 6 दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है, तो नंबर से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। वो क्या बना देगा, उसको ये बना देगा, वो बस ये करता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि कुछ मेथड्स कॉमन भी होते हैं हमारे पास, तो ये भी हमने पढ़ लिया कि डाटा टाइप के बेसिस पे कैसे मेथड्स चेंज होते हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पे टू फिक्स का मेथड लूँ। अब ये जो मेथड है टू फिक्स का, माई एज डॉट टू, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ था, इसको स्ट्रिंग दिया हुआ है, मैं नंबर का मेथड इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जैसे डॉट टू फिक्स्ड, ये मेथड है मेरे पास एक, ये नंबर पे चल रहा है, सही। अभी हमने देखा था टू फिक्स का नंबर वाला मेथड है कि जब मेरी डाटा टाइप नंबर की होगी, जब मेरी डाटा टाइप नंबर होगी, ये रही, ये आ गई नंबर, तो मेरे पास डॉट टू टू फिक्स का मेथड अवेलेबल होगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ से इसको स्ट्रिंग अगर करूँ तो क्या होगा, देख लेते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ से इसको स्ट्रिंग किया, मुझे उसने एरर दे दिया कि ये वाला मेथड तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है स्ट्रिंग पे, तो ये हमने इसको एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो मेथड स्ट्रिंग के हैं वो स्ट्रिंग के साथ यूज होंगे, जो मेथड्स नंबर के हैं वो नंबर के साथ यूज होंगे। अब स्ट्रिंग का मेथड मैं लगा लेता हूँ कॉनकैट, कॉनकैट लगा लिया मैंने, तो ये कॉनकैट का मेथड चल जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग का मेथड है। तो जो मेथड स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के साथ यूज होंगे, जो मेथड नंबर के डाटा टाइप के वो नंबर के साथ यूज होंगे, और जो मेथड कॉमन है, कॉमन क्या था, कॉमन अभी हमने देख लिया टू स्ट्रिंग वाला मेथड था जो कि दोनों में आता है, नंबर के साथ भी चलेगा। अभी मैंने स्ट्रिंग पे चलाया, मैं इसको नंबर करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको नंबर किया तो ये चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये कुछ कॉमन मेथड भी होते हैं जो कि दोनों में चल रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आगे की लिए, तो मैं अब बताता हूँ, अब आप लोग को आसानी होगी, अगर आप लोग इतना समझ लिया तो आप लोग को आसानी होगी। अब हम लोग वापस से कोड पाते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं क्या करूँगा कि इसको भी हटाऊँगा और यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पे वो किया, अनकमेंट किया, तो मुझे एरर देने लग गया। अब ये क्यों एरर दे रहा है, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कोड को देख के। इस कोड को छोड़ दो नीचे को, सिर्फ ये देखो, सही है। ये क्यों एरर दे रहा है, ये इसलिए एरर दे रहा है कि यहाँ पे ये जो डॉट टू लोअर केस है, ये क्या करेगा कि कोई सेंटेंस अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ अपना नाम, तो जैसे ही मैंने इस स्ट्रिंग पे ये वाला मेथड चलाया तो वो मुझे किस में कन्वर्ट करके दे देगा, वो मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करके दे देगा, स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे, सारे अपर लेटर्स को स्मॉल में कर देगा वो, ये करेगा। लेकिन अभी तो मैंने नंबर दिया हुआ है इसको, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, नंबर है, इसी वजह से ये मुझे एरर दे रहा है भाई। वो ये बोल रहा है कि भाई मैं तो नंबर हूँ, मुझ पे तुम स्ट्रिंग का मेथड कैसे चला सकते हो, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। तो ये वही वाली बात हो गई, मैंने अभी बताया था कि वो डाटा टाइप पे डिपेंड कर रहा है। डाटा टाइप, ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड है, सही है, ये मेथड स्ट्रिंग का टू लोअर केस स्ट्रिंग का मेथड है ये, तो इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है कि अभी उसकी डाटा टाइप नंबर है लेकिन चाहिए उसको स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग करके दिखा देता हूँ, तो ये अगर जैसे ही मैंने इसको स्ट्रिंग किया तो एरर खत्म कर दिया उसने, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो गई हमारी कि एरर क्यों आ रहा था, डाटा टाइप की वजह से आ रहा था, उसको वो मेथड मिल नहीं रहा था,
अब जैसे ही मैंने स्ट्रिंग किया तो उसको वो मेथड मिल गया स्ट्रिंग की क्लास के अंदर, तो उसने एरर भी ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। तो ये हमारा ये था। अब आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे हम उसको डोंट नो कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया डोंट नो में। डोंट नो का मतलब क्या, पहले हमने नंबर दिया था उसको, अभी हमने उसको स्ट्रिंग दे दिया, तो अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। टाइप नैरो होके क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई ना। यहाँ तक हमें समझ आ गई, टाइप नैरो होके स्ट्रिंग हो गई। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे कुछ भी नहीं हो रहा डॉट टू स्ट्रिंग का। मैंने वही बात बताई थी कि कुछ कॉमन मेथड होते हैं। कॉमन टू क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। कॉमन टू बोथ टाइप्स। ये जो मेथड है टू स्ट्रिंग, ये क्या है, ये स्ट्रिंग का मेथड भी है, और अगर मैं यहाँ पे नंबर कर दूँ तो भी ये चलेगा, तो भी टू स्ट्रिंग का मेथड चलेगा क्योंकि कॉमन है। तो वही लिखा हुआ है, वही पुरानी बात, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ये कॉमन टू बोथ टाइप्स, दोनों टाइप्स में कॉमन है, दोनों पे चलेगा, चाहे स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, कौन दोनों पे चलेगा। कैन बी कॉल्ड इवन विदाउट नैरोइंग, नैरोइंग करने के बगैर भी कॉल हो सकता है ये। ठीक है, दोनों पे चलेगा। अच्छा, अब ये देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। माई एज डॉट टू लोअर केस, तो वही वाली बात, टू लोअर केस का मैंने बता दिया कि क्यों चल रहा है। कैन बी कॉल्ड ऑन स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ नैरोइंग। नैरोइंग करने के बाद जब उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो गई, ये हो गई डाटा टाइप स्ट्रिंग हो गई, तो अब हम टू लोअर केस यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है। वही वाली बात कि लोअर केस में कर देगा, डी इसका छोटा हो जाएगा, के छोटा हो जाएगा। तो ये कोड मैं रन करके अभी नहीं दिखाऊंगा, आगे जा रहा हूँ, आप लोग खुद रन कर लेना, इसका आउटपुट यही आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्या कर देगा वो, डोंट नो छोटा करके लिख देगा, मतलब डी भी छोटा कर देगा, के भी छोटा कर देगा, पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देगा, स्मॉल लेटर्स में कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, और यहाँ पे मेरे पास, हाँ ये आ गया, एक नया वेरिएबल बन रहा है यहाँ पे न्यू एज का। अब ये देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। तो ये हमारे पास नैरोइंग करने का दूसरा तरीका होता है, टाइप नैरोइंग का दूसरा तरीका होता है। ऊपर वाले कोड को मैं करता हूँ कमेंट। तो कमेंट बहुत यूज़फुल होते हैं, कमेंट डालने की आदत होनी चाहिए हम लोगों को। तो अभी तो खैर मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे कोड डिस्टर्ब नहीं करे। मैंने कॉपी कर लिया अपना, क्या हो गया, फॉर्मेटिंग आउट हो गई है शायद, सही है। तो इस तरीके से मैंने कोड कॉपी कर लिया। अब देख लेते हैं तो हो क्या रहा है। तो ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर, मैं लिख देता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर होता है हमारे पास, जो कि क्या कर रहा होता है, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो, शायद आप लोग भूल गए हो, इसको भी मैं हटा देता हूँ अभी। ये है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या कर रहा होता है कि कंडीशन, इफ एल्स हमने पढ़ा था, इफ एल्स पढ़ा था हमने, इफ और एल्स, तो ये इफ एल्स ही है, छोटे फॉर्मेट में, छोटे सिंटेक्स में इफ एल्स है, समझ ले इसको, इफ एल्स का छोटा भाई है ये। ठीक है, अब हो क्या रहा है देख लेते हैं। हो ये रहा है बेसिकली कि अगर मैं इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करूँ ना, कुछ इस तरीके से हो रहा है कि मैथ डॉट रैंडम अगर 0.6 से बड़ा है, मैथ डॉट रैंडम अगर 0.6 से बड़ा है तो क्या होगा, ये वाला कोड चल जाएगा। और अगर मैथ डॉट रैंडम 0.6 से छोटा है, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है तो पता ही होगा ना, अगर छोटा है तो ये वाला कोड चलेगा। यही होता है इफ एल्स। अब अभी मैं यहाँ पे देख लें, इफ एल्स ये होता है कि अगर ये वाला कोड, अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर अगर ट्रू आ गया, सही है, तो ट्रू कैसे आएगा, जब 0.6 से मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मैथ डॉट रैंडम से जब 0.6 से जब मैथ डॉट रैंडम की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब मैथ डॉट रैंडम करता क्या है, मैथ डॉट रैंडम कुछ नहीं करता। मैथ डॉट रैंडम ये करता है कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू देगा। अब वो वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, वो 0.9 भी हो सकती है, वो 0.66 भी हो सकती है, 0.77 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, सही है। तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैथ डॉट रैंडम एक वैल्यू जनरेट करके देता है, वो 0 से 1 के बीच में होती है, वो कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर का हमें नहीं पता वो क्या होगा, वो रैंडमली जनरेट कर रहा है, नाम ही इसका रैंडम है, सही है, फंक्शन का नाम ही रैंडम है। तो वो क्या करेगा कि कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में जनरेट करेगा, वो कुछ भी हो सकती है, वो 0.6 से बड़ी भी हो सकती है, 0.6 से छोटी भी हो सकती है ना। तो ये मैंने इफ एल्स की कंडीशन बता रहा था कि अगर वो वैल्यू 0.6 से बड़ी होगी तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर छोटी होगी तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर वो वैल्यू बड़ी हुई 0.6 से तो कौन सा कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। और अगर वो छोटी हुई वैल्यू, यानी कि अगर फॉल्स आ गया यहाँ पे, यानी 0.6 से अगर छोटी वैल्यू आ गई तो कौन सा कोड चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। मतलब सिंपल सी बात ये कि यहाँ पे जो भी कंडीशन होती है वो ट्रू हुई तो ये वाला कोड चलता है, फॉल्स हुई तो ये वाला कोड चलता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी यही सीन है, ऐसा ही सीन है कि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है, अगर तो वो ट्रू है
अगर तो वो ट्रू है तो क्या होगा, इस वेरिएबल के अंदर न्यू एज के अंदर क्या स्टोर होगा, खान। समझ आई बात। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो क्या स्टोर हो जाएगा, न्यू एज के अंदर खान स्टोर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं हुई, हमें नहीं पता कि ट्रू है होगी फॉल्स हुई, तो क्या स्टोर हो जाएगा, 60। 60 किस में स्टोर हो जाएगा, न्यू एज के अंदर। तो ये था हमारा सिंपल सा टर्नरी ऑपरेटर। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो टर्नरी ऑपरेटर में सिंपल कि ये वाली वैल्यू अगर 0.6 से बड़ी है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो खान जो है वो किस में स्टोर होगा, न्यू एज में। और अगर ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स कैसे होगा, 0.6 से छोटी हो गई वैल्यू, तो 60 स्टोर हो जाएगा न्यू एज के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया कि हमने समझ लिया इसका फ्लो कैसे चल रहा है प्रोग्राम का। ठीक है, न्यू एज के अंदर क्या स्टोर होगा, एक ये चीज़। अब यहाँ पे बात आती है कि नैरोइंग कैसे होगी। अभी तो हमने देखा था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नैरोइंग हो रही थी ना। यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ, कहाँ गया, ये रहा, इधर मैं आऊँ, टाइप नैरोइंग यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली हो रही थी। जैसे ही उसने असाइन किया, हमने वैल्यू असाइन की, टाइप स्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिकली नैरो कर लिया। यहाँ पे यही हो रहा था ना, ऑटोमेटिकली इसकी डाटा टाइप चेंज होकर नंबर हो गई। लेकिन इस सूरत में नीचे जब कंडीशन पे बेस कर रहा है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, तो अब इसकी टाइप नैरोइंग होगी क्या होगी। यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ न्यू एज, तो क्या वो मुझे क्या देगा, अभी वो मुझे नैरो करके नहीं दे रहा। सही है। तो यहाँ पे मसला आता है हमारे पास, इस सूरत में, इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। जैसे इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि अभी ये नैरो नहीं कर पा रहा, वो नैरो नहीं कर पा रहा, प्रॉपर्टी टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो लोअर नहीं कर वो क्या नहीं कर पा रहा, नैरो नहीं कर पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई ये वो हमने कंफ्यूज कर दिया कंपाइलर को कि ये या तो स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर हो सकता है। अब ये स्ट्रिंग होगा तो ये मेथड चलेगा, लेकिन अगर नंबर हुआ तो नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि टू लोअर केस स्ट्रिंग का मेथड है। अभी हमने पढ़ा था टू लोअर केस स्ट्रिंग का मेथड है। तो यहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, उसको श्योर नहीं है कि उसको एक 60% या 40% चांस है कि स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो एरर फेंक रहा है यहाँ पे। तो इस सूरत में लोग नैरो कैसे करेंगे टाइप को, तो वो देख लेते हैं। टाइप को नैरो हम लोग यहाँ पे आता है इफ एल्स, फिर हमारा बचपन वाला जो हमने बचपन में पढ़ा था वही इफ एल्स वापस से आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल मैं पहले ये समझा देता हूँ कि अगर न्यू एज बराबर है खान के, न्यू एज का ये रहा वेरिएबल, अगर न्यू एज के अंदर खान है, अभी हमने देखा था कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो खान आएगा ना, तो खान अगर आ गया न्यू एज के अंदर, और मतलब ये यही बोल रहे हैं कि न्यू एज अगर बराबर है खान के, तो क्या हो जाए, तो ये वाली चीज़ चल जाए, ये वाला कोड चल जाए। यहाँ पे आप और भी कोड लिख सकते हो, इन लोगों ने एक ही लाइन का कोड लिखा है, हम लोग और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर न्यू एज खान के बराबर हो जाए तो क्या चल जाए, टू अपर केस वाला मेथड चल जाए न्यू एज पे। बस सिंपल सी बात। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको होवर करें तो यहाँ पे आ गया खान, यहाँ पे इसने टाइप नैरो कर ली, यही बोला था ना कि या तो खान होगा 60, यहाँ पे इसने नैरो करके दिखा दिया खान, ये टाइप आ गई खान, तो ये हो गया नैरो। यहाँ पे हमने इसको नैरो कर लिया इफ़ के अंदर। दूसरा तरीका क्या है इफ़ का नैरो करने का, एक और तरीका भी है, ये भी तरीका है कि हम लोग क्या करें कि इसको स्ट्रिंग कर दें। अब कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, यहाँ पे मैं खान नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैं ले सकता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग है यहाँ पे, कोई भी स्ट्रिंग सही है, कोई भी स्ट्रिंग होगा तो ये वाला इफ चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि अगर टाइप ऑफ न्यू एज स्ट्रिंग के बराबर है, यानी कि अच्छा टाइप ऑफ नहीं पढ़ा है ना मैंने, हाँ। तो टाइप ऑफ क्या करता है कि टाइप ऑफ ये करेगा कि जो भी वेरिएबल होगा, जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी टाइप रिटर्न कर देगा। हमें पता है कि हमारे पास बूलियन होता है, टाइप्स में क्या क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बूलियन होता है, यही 3 टाइप्स होती हैं मेनली, है ना, बाकी तो एरे वगैरह आ जाती है। तो मेनली तो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं हमारे पास, 3 होती हैं, बूलियन वगैरह और स्ट्रिंग और नंबर। तो जो भी वेरिएबल की टाइप होगी वो रिटर्न हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैं कर दूँ टाइप ऑफ नम, एक वेरिएबल बना लेता हूँ जल्दी से, लेट नम इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे इसकी टाइप क्या प्रिंट हो जाएगी, मैं रन करके नहीं दिखा रहा इस कोड को, यहाँ पे क्या टाइप प्रिंट होगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, 9 प्रिंट होगा, नहीं 9 भी प्रिंट होगा, इसकी टाइप प्रिंट हो जाएगी। किसकी टाइप प्रिंट हो जाएगी, नम की, नम की टाइप प्रिंट हो जाएगी। नम की टाइप क्या है, नंबर, तो यहाँ पे क्या बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो मैंने डेमो दिखा रहा था कि होता कैसे। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ न्यूज निकालेंगे अगर वो स्ट्रिंग बराबर हुई स्ट्रिंग के, यानी कि तरीके से हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर टाइप इसकी बराबर हुई किसके, इसके, तो क्या हो जाए, ये वाला कोड चल जाएगा। तो हमने टाइप नैरो कर ली। अब मैं इस पर हवर करूंगा तो वो मुझे बता रहा है कि हाँ तुम्हारी टाइप स्ट्रिंग हो गई है, अब तुम्हारी टाइप खान या 16 नहीं है, मतलब इन दोनों में से नहीं है, स्ट्रिंग हो गई। तो स्ट्रिंग वैसे तो खान स्ट्रिंग के अंदर आता है, सही।
तो अगर खान भी हम लोग लिखेंगे तो भी ये वाला कोड चल जाएगा, ये वाला मेथड चल जाएगा। ठीक है, अगर नंबर होगा तो नंबर के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, नंबर के लिए मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं। नंबर के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, एल्स इफ टाइप ऑफ न्यू एज, एल्स इफ टाइप ऑफ न्यू एज इक्वल 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 नंबर। अगर तो नंबर है उसकी टाइप तो क्या हो जाए, अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, डॉट टू फिक्स का मेथड लगा दूंगा। तो हमने दोनों केस कवर कर लिए कि अगर तो क्या है, अगर तो हमारे पास स्ट्रिंग है तो ये कोड चल जाएगा टू अपर केस वाला, और अगर तो हमारे पास क्या है, नंबर है, तो एल्स इफ चल जाएगा। वही वाली बात कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, और ट्रू नहीं हुई और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारे पास तो ये वाला कोड चल जाएगा। सही है, तो ये वही चीज़ रिपीट हो रही है इफ़ वाली, कि हम लोग टाइप नैरो कर रहे हैं किसके थ्रू, इफ एल्स के थ्रू। कैसे कर रहे हैं, टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हुए हम लोग टाइप्स को मैच कर रहे हैं कि अगर टाइप इसकी स्ट्रिंग है तो फिर ये वाला कोड चल जाए, और टाइप इसकी अगर नंबर है तो ये वाला कोड चल जाए। अब इस कोड के अंदर हमने उस पर्टिकुलर जो हमने वेरिएबल लिया था उसके मेथड लगा दिए, टू फिक्स टू अपर के उसके, कि हमने मेथड लगा दिए कि हाँ अब हमने नैरो कर लिया, अब हम लगा सकते हैं, अब मुझे वो एरर इस तरीके से नहीं देगा जैसे यहाँ पे मुझे एरर दे रहा था ना कि तुमने नैरो तो किया नहीं है, तुम ये इस्तेमाल कर रहे हो। तो टाइप नैरो करने के बाद हम लोग मेथड लगा सकते हैं कि मैंने टाइप नैरो कर ली, स्ट्रिंग कर ली, अब वो मुझे एरर नहीं देगा, यहाँ पे आ भी गया कि खाली स्ट्रिंग है, और यहाँ पे आ जाएगा कि खाली नंबर है, ये आ गया नंबर। तो हमने नैरो कर ली, अब हम उसमें मेथड लगा सकते हैं। तो ये होता है तरीका टाइप नैरो करने का मैनुअली, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर हो रहा होता, ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पा रहा होता, यही लिखा हुआ है ट्रांसपाइलर कैन नॉट नैरो, वो नैरो नहीं कर पाया। तो हम नैरो करने के लिए हम लोग ये कोड लिखेंगे इफ एल्स का। यहाँ पे आप चाहो तो खान लिख दो, हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ खान पे ही चलेगा ये वाला कोड। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंग पे कर दिया कि कोई भी स्ट्रिंग होगा तो चल जाएगा, ये वाली कंडीशन कोई भी स्ट्रिंग होगी तो चल जाएगी। यहाँ पे उन्होंने बता दिया था सिर्फ खान होगा तो ये वाला कोड चलेगा। तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, वो मर्जी है। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था कि 60 कर देता, टाइप ऑफ हटा के 60 कर देता, मतलब न्यू एज अगर 60 के बराबर है, ये वाली बात आ रही, ये है 60 हमारे पास, ये तो ये अगर न्यू एज 60 के बराबर है तो ये वाला कोड चल जाए। तो वो आपकी मर्जी है, या तो पूरी डाटा टाइप को कंपेयर करा लो या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग या नंबर को कंपेयर करा लो, वो मर्जी है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, टाइप नैरो का। अच्छा, एक और तरीका है इसका, ये शॉर्ट तरीका है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या किया इन लोगों ने, ऊपर का कोड हटा देता हूँ मैं, कुछ भी नहीं किया। टाइप ऑफ न्यू एज, अगर टाइप ऑफ न्यू एज बराबर है स्ट्रिंग के तो क्या चीज़ हो जाए, अब ये वही टर्नरी ऑपरेटर आ गया, वही क्वेश्चन मार्क दिखे ना तो समझ जाइएगा टर्नरी ऑपरेटर है। इस तरीके से अगर देखें ना तो यहाँ पे क्या बोले, अगर टाइप ऑफ न्यू एज बराबर है स्ट्रिंग के तो ये कंडीशन है हमारी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ चलेगी, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चीज़ चलेगी। सही है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन नंबर 88 चलेगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो लाइन नंबर 89 चलेगी। अब देख लेते हैं कि अभी हमने न्यू एज बनाया था, न्यू एज हमने यहाँ पे बना रहे थे खान और 60, तो यहाँ पे एक बेसिकली हो ये रहा है कि हम लोग इसको यहाँ पे नैरो कर रहे हैं। कैसे नैरो कर रहे हैं, एक शॉर्ट तरीके से, यही इफ एल्स की चीज़ हम लोग शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास टाइप ऑफ न्यू एज, यानी जो वेरिएबल अभी हमने ऊपर दिया है मेथड रैंडम से, उसमें जो भी वैल्यू होगी उसमें या तो वो स्ट्रिंग होगा नंबर होगा, है ना। अगर तो वो स्ट्रिंग है, अगर तो वो स्ट्रिंग है तो फिर क्या, कौन सा मेथड लग जाएगा, कौन सा कोड चलेगा, ये वाला कोड चल जाएगा, डॉट टू अपर केस। और अगर वो स्ट्रिंग नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर ये कोड नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो नंबर पे ही जाएगा, वो तो स्ट्रिंग है या नंबर है तो नंबर पे जाएगा। तो फिर क्या कोड चलेगा, फिर ये वाला कोड चलेगा टू फिक्स का। तो समझ आई बात कि इस टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर है, सही है, टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने इसको, जो ऊपर कोड लिखा है उसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब इतना बड़ा हमने कोड लिखा है यहाँ पे, ये पूरा लिखा था हमने, सही है, इस कोड को हमने शॉर्ट करके ये कर दिया कि अगर टाइप ऑफ स्ट्रिंग उसकी ये होगी तो क्वेश्चन मार्क लगा के हमने डायरेक्ट उसको दे दिया कि ये वाला कोड रन हो जाए, तो ये न्यू एच डॉट टू अपर केस, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया न्यू एच डॉट टू फिक्स हो जाए। मतलब यहाँ पे जब नैरो होगा तो यहाँ पे नंबर टाइप होगी नंबर, और यहाँ पे नैरो होने के बाद क्या टाइप होगी, इसकी स्ट्रिंग हो जाएगी। तो स्ट्रिंग पे हमने कौन सा मेथड लगा दिया, टू अपर केस का, और नंबर पे हमने कौन सा मेथड लगा दिया, फिक्स का, टू फिक्स का। ठीक हो गया, तो ये था हमारा था टाइप नैरोइंग का। इस शायद ये आप लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। कुछ भी नहीं है, ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर हमारे पास ये वाला कोड चल रहा है, और अगर ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर लाइन नंबर 87 चल रही है, ये वाला कोड चल रहा है। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, सही है। वही चीज़ हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दी है बस। चले आगे चलते हैं, और अब आते हैं हम लोग
इस पे तो ये तो खैर आसान है, तो मुश्किल नहीं है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इसमें ये हो रहा है कि टाइप यूनियन और टाइप लिटरल का मिक्सचर है ये। टाइप यूनियन एंड टाइप लिटरल मिक्सचर में लिख देता हूँ, कुछ बीच की चीज़ है ये इन दोनों की। हो क्या रहा है इसमें कि टाइप यूनियन में अगर आप लोग याद करें तो हम लोग डाटा टाइप लेते थे। एक डाटा टाइप मतलब डाटा टाइप्स के बीच में काम कर रहे होते थे। और टाइप लिटरल में क्या होता था कि हम लोग कीवर्ड्स के बीच में काम कर रहे होते थे। हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर देते, स्पेसिफिक वैल्यू हम उसको डिक्लेयर कर देते कि हाँ इनमें से ही कोई होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये टाइप लिटरल बन गया अभी, है ना। हमने इसको दो वैल्यू से दी, अब इन्हीं में से हो सकता है। और अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, ये चीज़ करूँ, तो अब ये टाइप यूनियन बन गया। तो अगर मैं इस तरीके से कह दूँ तो ये टाइप यूनियन बन गया। हमने डाटा टाइप में काम कर रहे हैं, नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा एज के वेरिएबल में। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कोई बीच की चीज़ है, इसमें टाइप यूनियन भी आ रहा है, यानी डाटा टाइप भी दी हुई है, और हमने इसमें कीवर्ड्स भी दी हुई है टाइड और अननोन के। तो सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया, आप लोग जितनी समझ जाओगे कि बस अब हमने दे दिया कि नंबर है तो नंबर कोई सा भी हो सकता है। नंबर की डाटा टाइप दे दी हमने 91 94, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर दे सकता हूँ मैं, कोई भी नंबर दे सकता हूँ, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया। और लेकिन स्ट्रिंग में रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ डायड ही दे सकता हूँ और अननोन दे सकता हूँ। तो क्या हो गया, ये टाइप यूनियन और टाइप लेटर का मिक्सचर हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और कीवर्ड देना दूंगा तो वो मुझे अगेन एरर देगा, वो बोलेगा यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई लिविंग तो डिफाइन ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे वो एरर देगा। वही वाली बात कि यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, फिर वो एरर नहीं देगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था टाइप यूनियन और टाइप लेटर का मिक्सचर। आगे चलते हैं, ये अलग कोड कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ आ रही है, वापस से उसी टाइप की चीज़ आ रही है। कुछ भी नहीं किया, लेट जिया एक वेरिएबल बनाया, सही है। उसका हमने टाइप, उसकी टाइप क्या होगी, ये हो गई टाइप उसकी जिया, स्ट्रिंग हो गई, सही है। स्ट्रिंग दे दिया ना हमने। अगर यहाँ पे मैं होवर करूँ लेट जिया, तो स्ट्रिंग कह रहा हूँ सॉरी, टाइप लिटरल हो गया ना ये, तो हमने इसकी जिया दे दी, लेकिन इसमें जिया ये स्टोर हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे खान इसको स्टोर करना करूँगा, कोशिश करूँगा, कोई और स्ट्रिंग स्टोर करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे एरर देगा कि भाई तुम इसमें सिर्फ जिया ही स्टोर कर सकते हो, इसमें तुम जिया ही स्टोर कर सकते हो, कुछ और स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुझे एरर देगा। तो वही चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि ये टाइप लिटरल वाली चीज़ होगी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वापस से टर्नरी ऑपरेटर आ गया, अभी हमने पढ़ा था। क्या हो रहा है, योर नेम का एक वेरिएबल है मेट डॉट रैंडम, एक फंक्शन है। अगर वो वैल्यू 0.6 से बड़ी है तो क्या चीज़ योर नेम के अंदर स्टोर होगी, हीरा खान स्टोर हो जाएगा। और अगर वो वैल्यू 0.6 से छोटी है, 0.6 से छोटी है तो अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा। सही, अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा। तो वही वाली चीज़ है कि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हीरा खान स्टोर हो जाएगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो अनडिफाइंड स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे अब ये क्या हो रहा है, इफ़ योर नेम, अब कंडीशन दे दी हमने इफ़ की। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक चीज़ आती है ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यूज़, तो वो जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ ट्रुथी और फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। क्या होती है देख लेते हैं। फॉल्स हमारे पास फॉल्सी होता है, जीरो हमारे पास फॉल्सी होता है, नेगेटिव जीरो, नल, अनडिफाइंड, नैन। इसका मतलब ये फॉल्सी का कि अगर हम लोग ये चीज़ें इफ़ के अंदर रखेंगे, नैन, नॉट अ नंबर, अनडिफाइंड, नल, या कोई एम्प्टी स्ट्रिंग, सिर्फ डबल कोट्स रख दिए, या कोई जीरो रख दिया या फॉल्स, तो उसका मतलब ये होगा वो क्या रिटर्न करेगा, वो फॉल्स होगा। सही है। और अगर मैं ट्रू की बात कर लूँ, ट्रू रख दिया, या कोई स्ट्रिंग रख दी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फंक्शन रख दिया, या कोई भी नॉन जीरो नंबर रख दिया, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये बात मैं समझाता हूँ इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास योर नेम के अंदर क्या हो सकता है, या तो ये स्ट्रिंग होगी, योर नेम के वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर होगी, या फिर अनडिफाइंड स्टोर होगा। ऐसा ही है। इस कंडीशन पे के बेसिस पे दो ही चीज़ें, दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो ये चीज़ होगी स्टोर, या तो अनडिफाइंड स्टोर होगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि क्या स्टोर है, या तो हीरा खान स्टोर होगा या अनडिफाइंड स्टोर होगा। तो अगर हमारे पास हीरा खान स्टोर हुआ यहाँ पे योर नेम के अंदर, तो हीरा खान आया, हीरा खान अगर योर नेम के अंदर आया तो क्या हो जाएगा, ये वाला कोड चल जाएगा। क्यों चलेगा, क्योंकि वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी मैंने बताया कि अगर कोई स्ट्रिंग होगी ना, जैसे कि कोई स्ट्रिंग है ये वेरिएबल के अंदर, तो वो स्ट्रिंग ट्रू रिटर्न करती है, वो ट्रूथी वैल्यू है। यही वाली बात कि यहाँ पे जैसे हेलो लिया है, इसमें नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग खाली नहीं हो। खाली स्ट्रिंग का मतलब ये कि मैं अगर ये इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये मेरे पास खाली स्ट्रिंग है, ये मेरे पास एक खाली स्ट्रिंग है, ये सिर्फ डबल कोट्स है। लेकिन अगर मैं कुछ भी लिख दूँ इसमें तो वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, खाली नहीं है।
तो अगर मैं कोई खाली नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, अब ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हुए ना हीरा खान, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है कोई ना कोई डबल कोट्स के बीच में, तो नॉन एम्प्टी हो गया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी हमने देखा वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रुथी वैल्यू है ये। लेकिन अगर मेरे पास अनडिफाइंड आ गया तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर योर नेम के अंदर फॉल्स अनडिफाइंड आ गया, अगर योर नेम के अंदर अनडिफाइंड आ गया तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हमने देखा क्या है, वो फॉल्सी वैल्यू है, अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है। तो ये ट्रुथी फॉल्सी का कुछ कॉन्सेप्ट होता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो ये हमें इसके लिए समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट में बता दिया कि इस वेरिएबल के अंदर दो ही चॉइसेस हैं, या तो हीरा खान होगा या अनडिफाइंड होगा। अगर हीरा खान हुआ तो फिर वो योर नेम के अंदर ट्रू रिटर्न कर देगा इफ की कंडीशन के अंदर, और अगर अनडिफाइंड हुआ तो वो फॉल्स कर देगा क्योंकि अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है। और हीरा खान हमारे पास क्योंकि नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है इसकी ट्रुथी वैल्यू है। तो अगर ट्रुथी वैल्यू हुई यानी कि हीरा खान हुआ तो वो ये कोड चला देगा। और यहाँ पे टाइप नैरोइंग हमने कर ली है, अब हमारे पास टाइप आ गई है स्ट्रिंग। तो एक तरीके से ये हमारा थर्ड मेथड है टाइप नैरोइंग का, ये कह रहे हैं फोर्थ मेथड है टाइप नैरोइंग का। मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल हो गया होगा, थोड़ा सा मिक्सिंग हो रही होगी कोड में समझने में, लेकिन आप लोग अगेन देखेंगे वीडियो को तो समझ आ जाएगा। वन बाय वन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग हो गई है लेकिन समझाना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास हो गया, हमने इसको टाइप नैरो कर लिया और फिर हमने मेथड लगा दिया स्ट्रिंग का। तो ये यहाँ पे वही वाली बात कि मैं नंबर का कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। और ये फाइनली हमारे पास टाइप नैरोइंग का लास्ट कह लें कि इसका इस तरीके से भी हम टाइप नैरो कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके से हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास योर नेम का वेरिएबल था, योर नेम के अंदर मैंने अभी कहा कि दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हीरा खान होगा या फिर अनडिफाइंड होगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे योर नेम अनडिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर कि यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होगी, अगर कोई स्ट्रिंग है तो फिर ये मेथड चला दो, अगर अनडिफाइंड है तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी, सही है। अगर यहाँ पे अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड पे टू अपर केस का मेथड लग नहीं सकता ना, अभी मैंने बताया था कि स्ट्रिंग पे लगता है टू अपर केस का मेथड। अब यहाँ पे जैसे एरर भी दे रहा है कि एरर ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, या तो इफ के अंदर लगाएंगे इस तरीके से, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के डॉट लगा के टू अपर केस लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों कि नहीं लगा सकते, क्योंकि वेरिएबल अनडिफाइंड भी हो सकता है, तो मुझे एरर देगा कि अनडिफाइंड के अंदर ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रिंग का मेथड है। इसको वापस से कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्वेश्चन मार्क का मकसद ये है कि वो ये इन शॉर्ट चेक कर रहा है कि अगर स्ट्रिंग है, सही है, अगर स्ट्रिंग है तो फिर वो क्या करेगा, ये वाला मेथड रन कर देगा। अगर अनडिफाइंड हुआ, क्योंकि अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू अभी मैंने बताया था, तो जब क्वेश्चन मार्क भी यही चेक कर रहा है कि ट्रू है फॉल्स चेक कर रहा है, स्ट्रिंग है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, तो वो ये मेथड चल जाएगा। और अगर अनडिफाइंड हुआ तो फिर ये फॉल्सी वैल्यू है तो फिर यहाँ पे वो नहीं चलाएगा, तो इसलिए मुझे एरर नहीं देगा। ओके सही, तो ये हमारा टाइप नैरोइंग का हो गया, सही है। टाइप नैरोइंग का ये पूरा हमने कवर कर लिया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ पूरे इसकी, तो सबसे पहले हमने टाइप नैरिंग ऑटोमेटिकली कर रहे थे, टाइप नैरिंग ऑटोमेटिकली हो रही थी यहाँ पे, टाइप से खुद ही कर रहा था। फिर जब वो टाइप से डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सी वैल्यू आ सकती है इसमें, तो फिर उसको हम लोग फिर डायनेमिकली यानी इफ एल्स लगा रहे थे, इफ एल्स करके उसको हम टाइप नैरो कर रहे थे, ठीक है। फिर तीसरा तरीका हमारा था टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम लोग उसको टाइप नैरो कर रहे थे कि क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है। और फोर्थ मेथड जो था हमारा, फोर्थ मेथड जो हमारा आखिरी था, वो एक तो ये तरीका भी था कि इफ़ की कंडीशन अगर अनडिफाइंड है, इससे ये तो खैर वही हो गया, इफ एल्स वाला हो गया, तो इसको मैं फोर्थ कंसिडर नहीं करता। फोर्थ मेथड हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं कि अनडिफाइंड की सूरत में हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, योर नेम क्वेश्चन मार्क डॉट टू अपर केस। तो ये हमारा चौथा मेथड भी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड सिर्फ ना अनडिफाइंड पे ही रन होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ तो इस पे मेरे ख्याल से ये सही आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि अब दोनों स्ट्रिंग हो गई ना, अब दोनों ट्रुथी वैल्यूज हो गई, तो ये वाला मेथड मेरे ख्याल से इस पर काम नहीं करेगा, इसको ट्राई करना पड़ेगा रन करके। अभी छोड़ देता है। तो अभी हमने देखिए अनडिफाइंड अगर हो तो हम इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि अनडिफाइंड फॉल्सी वैल्यू है, फॉल्स रिटर्न करेगा वो, यहाँ पे भी फॉल्स और यहाँ पे भी फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये ट्रुथी वैल्यू, ये ट्रू रिटर्न करेगी। चलें आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा टाइप एलियस इन वेरिएबल्स। अब आप लोगों ने अगर टाइप एलियस जो है ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होते हैं, तो अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कुछ लोगों ने शायद पढ़े होंगे, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है टॉपिक, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों ने पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट्स ना। तो उसके अंदर भी ना हमारे पास टाइप एलियस होता है, लेकिन वो टाइप एलियस थोड़ा सा अलग होता है।
तो वो हम बाद में देखेंगे, अगले उसमें वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग वेरिएबल वाला पढ़ रहे हैं, तो मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं सारे कोड को कर दूंगा कमेंट, और मैं नीचे चलूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा टाइप एलियस, सही है, टाइप एलियस। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ, एक वेरिएबल जैसे मैं लूँ h, और यहाँ पे मैं इसको ले लूँ स्ट्रिंग और नंबर, तो ये कुछ जाना पहचाना हमारा लग रहा है। क्या हो गया, ये टाइप यूनियन हो गया, है ना। टाइप यूनियन हो गया ना, दो डाटा टाइप दे दी, टाइप यूनियन हो गया ना ये। लेकिन अगर मैं एक काम करूँ कि, अच्छा इस कोड को मैं हटा देता हूँ अभी। अगर मैं काम करूँ कि ये जो मैंने दिया है, सही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और एक टाइप का कीवर्ड लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं एक टाइप बना देता हूँ टी, टी नाम से, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, सही है। टाइप टी इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग नंबर। अब ये जो मेरी टाइप, ये जो मैंने दो दिए हैं, दो टाइप्स दी हैं और लगा के बीच में पाइप लगा के, ये कहाँ स्टोर हो गई होंगी, टी के अंदर। तो एक टाइप मैंने बना दी। अब मैं इस टी को यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसकी जगह, क्योंकि ये जो पूरा है ये किसके बराबर है, ये जो पूरा टाइप है, दोनों टाइप्स हैं, ये टी के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों की जगह टी लिख दूँ तो बात बराबर हो जाएगी, इस तरीके से टी हो गया, बात बराबर हो गई। एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसकी टाइप क्या है, टी है, और टी क्या है, टी स्ट्रिंग और नंबर के बराबर है, सही है। तो ये वही वही चीज़ हो गई हमारे पास। तो ये होता है टाइप एलियस कि जो हम यहाँ पे टाइप यूनियन में काम कर रहे थे, ये वाला काम कर रहे थे टाइप यूनियन में, उसको हमने क्या कर दिया, एक नाम दे दिया उस टाइप को। जो यहाँ पे टाइप्स ही बहुत, अब होता ये था कि बहुत सारी टाइप्स हो जाती थी, स्ट्रिंग नंबर बूलियन, तो वो कोड लंबा चला जाता। तो हम क्या करते हैं, एक टाइप बना देते हैं, टाइप एलियस कहते हैं इस कॉन्सेप्ट को, टाइप बना देते हैं किसी नाम से, टी मैंने बना दिया, इज इक्वल टू डाल के हमने, अब यहाँ पे आप जितनी भी टाइप डिफाइन करना चाहो डाल दो, सही है। तो हमने टाइप बना दी। अब ये टाइप का नाम क्या है, टी है, इस टाइप का नाम क्या है, टी। इसके अंदर कौन कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग नंबर बूलियन। इसको मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, वेरिएबल की टाइप दे रहा हूँ। वेरिएबल की टाइप मैंने क्या दी, टी। अब टी के अंदर क्या है, स्ट्रिंग नंबर बूलियन। तो वही चीज़ हो गई, सिर्फ हमने क्या किया, एक प्रॉपर हमने कर दिया कि एक, अब थोड़ा हमारा कोड ज़्यादा रीडेबल है कि हमने एक टाइप के कीवर्ड से बना। अच्छा ये टाइप के कीवर्ड ही होगा, टी हम कैपिटल इसका नहीं कर सकते, सही है, स्मॉल ही होना चाहिए, इसकी स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए। हाँ यहाँ पे हम चाहें तो कुछ भी नाम ले सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे कुछ दे सकते हैं, सही है। तो ये हमारा था टाइप एलियस, कि हमने क्या किया, जो हम टाइप यूनियन में काम कर रहे थे सेम टू सेम वही, बस उसमें हमने टाइप बना दी, और टाइप में हमने जो है ना टाइप यूनियन वाला काम कर दिया, मतलब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे 3 टाइप दे दी। अब यहाँ पे जो एच का वेरिएबल है वो उन तीनों टाइप्स में से ही होगा। स्ट्रिंग नंबर बूलियन दे सकता हूँ मैं एच को मैं यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ, स्ट्रिंग दे दिया, और इस तरीके से मैंने दे दिया, खुद ही मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, तो ट्रू दे दिया। यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू दूंगा, वैसे बूलियन हटा देता हूँ, अगर मैंने बूलियन हटा दिया तो मुझे एरर दे देगा, वो बोलेगा भाई बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप टी, वही एरर जो हम देखते आ रहे हैं कि हमने जो यहाँ पे टाइप्स असाइन की है उन्हीं में से वो वैल्यू हमें देनी पड़ेगी, वरना वो एरर देगा, या तो कोई स्ट्रिंग देना पड़ेगा या कोई नंबर देना पड़ेगा, वरना वो एरर देगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा टाइप एलियस। नीचे वाला कोड देख लेते हैं अब जल्दी से, जो रेपो है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ भी नहीं किया, सेम टू सेम यही किया है। एक टाइप बनाई रॉ डाटा के नाम से, ये टाइप का नाम है, वेरिएबल का नाम नहीं है, ये टाइप का नाम है। इसके अंदर हमने सारी टाइप दे दी, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, ब्ला ब्ला, जो भी हमें देनी थी सारी दे दी, मेरे ख्याल से सारी दे दी, इसमें तो कोई बचा ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो खैर, तो नल भी दे दिया, अनडिफाइंड सब दे दिया। तो रॉ टाइप हमने रॉ डाटा दे दिया। अब हम जब वेरिएबल बना रहे हैं तो हमने उस कॉलन लगा के उस टाइप का नाम दे दिया। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, टाइप का नाम दे दिया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमें एक और वेरिएबल बनाना चाहूँ, टाइप डाटा 2 डाटा 3, यहाँ पे तो मैं डाटा 3 ऐसे काउंटिंग मैंने चला दी है डाटा की, लेकिन आप कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, नाम किसी भी नाम का, सही है, बस सेम नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में मुझे क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ मैं टाइप का नाम लिख रहा हूँ, मेरा पूरा पूरा बार बार ये कोड यहाँ पे लिखना नहीं पड़ रहा। एक कोड रीडेबल हो गया, अब वो रिपीटिशन कम हो गया, कोड में हमें रिपीटिशन कम करना होगा। तो एक फ़ायदा ये भी है इसका कि रिपीटिशन कम हो जाता है इससे। तो ये होता है हमारा कि हमने एक दफ़ा टाइप बना दी, अब उसको हम लोग हर वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसका ये सीन होता है, कुछ नहीं है, कुछ ना मुश्किल नहीं है। टाइप बना दी, अब यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डाटा में कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब ये कि मैं बूलियन की भी वैल्यू दे सकता हूँ, ट्रू, फॉल्स। अच्छा यहाँ पे अगर मैं फॉल्स लिख दूँ तो मुझे वो एरर दे देगा यहाँ पे।
फिर वो बोलेगा कि अब ये वही वाली चीज़ हो गई ना कि टाइप यूनियन और टाइप लिटरल का मिक्सचर हो गया। यहाँ पे अगर नंबर के बजाय 65 दे दूँ तो मुझे 60, अगर मैं डाटा में 65 दूँ, 66 दूँ, तो मुझे एरर देगा। वो बोलेगा 66 तो प्रेजेंट ही नहीं है, 65 है। तो वही वाली चीज़ हो गई, वही कॉन्सेप्ट है हमारा पुराना। ठीक हो गया। तो ये हमारा था टाइप टाइप एलियस। नीचे आ जाते हैं, ये बोल रहे हैं यू कैन इवन कंबाइन देम। यहाँ पे अब क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं किया हुआ, सिंपल सी चीज़ की हुई है। एक टाइप बनाई आईडी, सही है, एक आईडी के नाम से टाइप बनाया जिसके अंदर नंबर और स्ट्रिंग आ सकते हैं। यानी कि ये जो टाइप अगर हम जिस भी वेरिएबल को देंगे उस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो सकता है, कोई भी नंबर या कोई भी स्ट्रिंग। और दूसरी टाइप हमने बना दी आईडी में भी। अब यहाँ पे हम टाइप बना रहे हैं, ये टाइप है, वेरिएबल नहीं है। अब इसके अंदर आप गौर से देखो, पहला जो हमने दिया आईडी, ये आईडी ये है, ये वाली आईडी ये टाइप है। यानी कि ये हो ये रहा है कि ये नंबर और स्ट्रिंग जो है ना ये यहाँ ला के रख देगा इस तरीके से। तो बेसिकली ये कोड इस तरीके से है, ये इस तरीके से, सही है। ये जो ऊपर वाला कोड अभी मैंने हटाया है, एक मिनट दिखा देता हूँ वापस से। बेसिकली हो क्या रहा है कि टाइप आईडी की जगह, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है। आईडी की जगह क्या क्या आ रहा है, क्या सब्सटीट्यूट हो रहा है, नंबर और स्ट्रिंग आ रहा है। नंबर और स्ट्रिंग उठ के यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरीके से ये बन जाएगा कुछ कोड। अब क्या हो गया टाइप आईडी में भी, की टाइप क्या हो गई, नंबर स्ट्रिंग अनडिफाइंड नल। समझ आई बात। तो हमने कंबाइन कर दिया दो टाइप्स को, कि ये वाला जो टाइप हमने बनाया था आईडी के नाम से उसको हमने कहाँ यूज़ कर लिया इस टाइप में। अब आप चाहो तो एक और एक वेरिएबल बनाओ, एफ के नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया, उसकी मैं टाइप क्या दे दूंगा, आईडी में भी। तो अब ये क्या हुआ, अब ये हुआ कि नंबर स्ट्रिंग अनडिफाइंड नल में से मैं कोई भी वैल्यू इस वेरिएबल को दे सकता हूँ, सही है, कोई भी वैल्यू मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। तो ये हमने कंबाइन कर दिया, कुछ भी नहीं किया, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, कुछ भी नहीं किया, कंबाइन कर दिया। कंफ्यूज किया हुआ इन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। कि एक टाइप दी है, सिंपल एक टाइप बनाई, फिर दूसरी टाइप जब हमने बनाई तो उसमें हमने बजाय इसके नंबर स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते, इन लोगों ने देखा कि हमें नंबर स्ट्रिंग और लिखना ही है तो हम क्यों ना यही यूज़ कर लें, है ना, कोड कम हो जाएगा ना, रिपीटिशन हो जाएगी। तो वही चीज़ की है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने उस टाइप को जो पुरानी बनी हुई थी उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसकी टाइप क्या हो गई, लिखा हुआ तो ये ऐसे है लेकिन असल में क्या है, ये नंबर स्ट्रिंग, ये वाले आईडी की जगह या उठ के आ गए नंबर स्ट्रिंग, और अनडिफाइंड नल हमारा वैसे ही रहा। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया टाइप एलियस। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो माजरत उसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के डे से मुझे पता है कि लोग चाहते हैं कि छोटी वीडियोस में कवर कर लें, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट देना ज़रूरी होता है और अच्छे से देना होता है तो मैं मेरी वीडियो डिस्क्रिप्टिव ही होती हैं ना। मैं कोशिश करता हूँ छोटी हो जाए लेकिन चले आती हैं ज़्यादा। खैर, तो फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी वीडियो। कुछ चीज़ें मुश्किल होंगी मुझे पता है, बीच में टाइप क्या कहते हैं, टाइप नैरोइंग में कुछ चीज़ें मुझे पता है मुश्किल लगी होंगी, लेकिन जो भी चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। और वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।